अब बात हम करेंगे छांगुर पीर की। छांगुर पीर के उस जिहादी नेटवर्क की जिस पर कानूनी प्रहार लगातार जारी है। जिहादी छांगुर पीर से जुड़े इन दिनों हो रहे खुलासे एक के बाद एक इस्लामीकरण के उस गहरे षड्यंत्र को बेनकाब कर रहे हैं जिसे सालों से सुनियोजित ढंग से पाला जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छांगुर पीर के उस जिहादी नेटवर्क की जिसने धर्मांतरण, लव जिहाद और हिंदू समाज को कमजोर करने का एक गहरा मकरजाल बुन रखा था। लेकिन अब सुदर्शन न्यूज और धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी की राष्ट्रवादी मुहिम के कारण वो परतें एक के बाद एक उधर रही है। आपको बता दें कि हालिया कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छांगुर पीर के कल 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें यूपी बलरामपुर, उत्तरौला के 12 और मुंबई के 2 ठिकाने भी शामिल हैं। मुंबई के माहिम पश्चिम और बांद्रा ईस्ट में यह छापेमारी हुई। सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उत्तरौला में एसटीएफ ने भी एक और कार्रवाई को अंजाम दिया और इस बार निशाना बना छांगुर पीर का भतीजा सोहराब। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने सोहराब को हिरासत में ले लिया है और उस पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप है। सूत्रों के मुताबिक सोहराब लंबे समय से जिहादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और छांगुर के पूरे तंत्र को जमीनी लेवल पर यानी ग्राउंड लेवल पर संभाल रहा था। सवाल अब यह नहीं कि कार्रवाई हो रही है, सवाल यह है कि इतने वर्षों तक छांगुर जैसे लोग कानून और प्रशासन की आंखों में कैसे धूल झोंकते रहे। लेकिन अब सच्चाई सामने है और सुदर्शन न्यूज हर उस जड़ तक पहुंचेगा जहां से हिंदू समाज की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। क्योंकि जब तक सुदर्शन न्यूज का कैमरा, कलम और कवच हिंदू राष्ट्र की सेवा में है, छांगुर जैसे जिहादी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। संघर्ष जारी है और विजय सनातन की ही होगी। और छांगुर पीर की खिलाफ जो यह कार्रवाई हो रही है ये आगे भी चलती रहेगी। कब रुकेगी, कहां रुकेगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक के बाद एक लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए लोग, नए नए जो पीड़ित जो है वो भी सामने आ रहे हैं। अजय जी, यह जो धर्मांतरण का रैकेट था, यह जो लव जिहाद का रैकेट था, जिस तरीके के खुलासे हुए हैं और अब जो कुल मिलाकर के ईडी जांच कर रही है कि पैसे कहां से आते थे, विदेश से पैसा आ रहा था। करीब 500 करोड़ का जो है पूरा नेटवर्क जो है इनने फैला रखा था और इस 500 करोड़ के नेटवर्क का फायदा या यूं कहें जो भारतीय समाज को, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए जो किया जाता था वो कहां कहां किया जाता है, इस बात की जांच चल रही है। क्या आपको लगता है कि ये छांगुर पीर एक अभी जो हमारी गिरफ्त में आया है, ऐसे छांगुर पीर और भी हैं हमारे समाज में, हमारे और आसपास केवल पहचानने की जरूरत है? अजय जी, देखिए, छांगुर पीर का जो है हम आपको बताना है कि ये इतना हाई प्रोफाइल वो था। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें एक और अरेस्टिंग होगी। एक आईपीएस इसके साथ हमेशा रहते थे, हर कार्यक्रम में सहयोग करते थे। उनकी भी छानबीन अभी शुरू होगी। उस आईपीएस को ये चुनाव भी लड़ाने जा रहे थे। दूसरी, यहाँ के राजनीतिक दलों से इनकी बहुत अच्छी स्थिति थी। आपको मैं बता दूँ, अतीक एक बार एक कॉलेज में जाकर के अतीक ने बदतमीजी की थी, कॉलेज के अंदर जाकर के, वो हाईलाइट भी हुई थी। उस समय भी छांगुर पीर इनके साथ था। छांगुर पीर यही नहीं है, छांगुर पीर को चूँकि हम लोगों ने भी उसके जहाँ जिस दरगाह में था हम लोग गए, छांगुर पीर को चूँकि हम लोग जानते थे। आपको ये भी बता दें कि यही नहीं, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे और ख़ास तौर से उसने बिहार के एक लोकसभा और विधानसभा में बहुत बड़ा सपोर्ट सिवान में खुला छांगुर का रहता था, जिसने पत्रकार का मर्डर किया था, साबुद्दीन का, और साबुद्दीन के उस पे की थी। यही नहीं, बिल्कुल मध्य बिहार के एक चीफ मिनिस्टर से सपोर्ट दिलाने पे, और बीच में उसमें आप उस समय की फोटो पता लगाइए, छांगुर पीर ने ही सारी बात करे। और मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर के लिए फुलवाड़ी शरीफ में ये छांगुर गए थे, छांगुर ने पूरा सपोर्ट किया था। उस आईपीएस का भी नाम, बिहार की बात कर रहे हैं, पटना के पास जो फुलवाड़ी शरीफ है। और फुलवाड़ी शरीफ बंगाल के चुनाव, पटना में भी। और आपको बताना है ये बलरामपुर उसके आसपास एरियो के, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पंचायत के चुनाव पे बहुत बड़ा ये चुनाव को पलट देता था। सबसे बड़ी बात छांगुर की ये थी कि छांगुर मतदाताओं को भी पैसे देता था और मजार से पैसे बांटता था। यही नहीं, देवबंदी समाज ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था और वहां के शहर काजी ने विरोध किया था कि यह सब गलत कर रहा। इसके पहले भी प्रशासन को आगाह किया गया था और देवबंदी समाज ने, वहां के मुस्लिम समाज, यही एक वजह है अच्छे आईएएस या अच्छे पीसीएस के साथ ही नहीं था।
ये अपने मंच में एक आईपीएस को रखता था, आप देखिएगा। दूसरी आपको बताना है तो आप उस आईपीएस का नाम आप ले सकते हैं जजी, यहाँ डरने की कोई नहीं, हम इस कारण नहीं ले रहे हैं कि वो एक आध दिन में अरेस्ट हो जाएगा। और दूसरी आपको बता दें, 2 महीने ये समुदाय का है, ये तो आप बता सकते हैं। 2 महीने अब्दुल के समुदाय का है क्या वो आईपीएस? वो अल्पसंख्यक समुदाय का है और मुस्लिम आईपीएस है। आपको ये भी बता दें, ये लखनऊ में 2 महीने छिपा रहा। अब हमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं जी। अभी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है और प्रोग्राम को खत्म करने का समय भी आ गया, क्योंकि समय कम है। 5 बजे का जो है हमारा केवल 25 मिनट का ये प्रोग्राम होता है। लेकिन अजय जी जो बात बता रहे, काफी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। और छांगुर पीर के साथ जो है उसमें एक बड़ा नेता भी फंसेगा। 2 महीने ये लखनऊ में छिपा रहा और विधायक निवासों पे रहा। अभी सब ओपन होगा। यही नहीं, तमाम लोगों ने इसको देखा और शिफ्ट कराया। एटीएस ढूंढती रही, उसके बावजूद भी आपको बताना है इसको छिपाने पे बड़े लोग लगे रहे। और आपको बताना है, इसने अभी ट्रांजैक्शन किया था 7 करोड़ का कुछ दिन पहले। आज से 3 महीने 4 महीने पहले 20 करोड़ रुपए का। अभी इसके 18 अकाउंट है। 18 अकाउंट पता चल, इसके कई अकाउंट हैं। यही नहीं, बिहार और बंगाल में भी नेटवर्क था। एक राजनीतिक पार्टी से नहीं होती थी, ये जो चुनाव बिहार में हो रहा है उस चुनाव को भी ये बड़े लेवल पे जो ये प्रभावित करने वाला था। खासतौर पे सीमांचल और सीवान का जो इलाका है उसमें इसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस था और वहां पर कर सकता था ये चुनाव। इसलिए चुनाव से पहले जिसकी दूसरी आपको बता दें, सपा का एक लीडर था जो इत्र व्यापारी था, जिसके यहाँ कई सौ करोड़ रुपया निकला था। वो छांगुर बाबा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये भी बिल्कुल, जितने भी दागदार समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जितने भी दागदार आईपीएस उन सभी के छांगुर से संबंध थे। और अभी जो है जैसा कि अभी अजय जी कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में उस मुस्लिम आईपीएस की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि वो छांगुर को प्रोटेक्ट करने में, छांगुर के जो काम है उनके काले धंधे उस पर पर्दा डालने में उसकी अहम भूमिका थी। जांच उसकी की जा रही थी। जांच अब उस मुकाम तक पहुंच गई है कि उसकी अब गिरफ्तारी जो है किसी भी क्षण हो सकती है। इसलिए और भी नए खुलासे छांगुर पीर के संदर्भ में, जितने भी नए खुलासे हैं आपको सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ पर हम आपको दिखाएंगे और एक के बाद एक खुलासे होते रहते हैं। और छांगुर पीर के बारे में जो भी बड़ा खुलासा हुआ है वो सुदर्शन न्यूज़ ने सबसे पहले आपको दिखाया है।